नमस्कार। कन्या राशि पर विस्तार से चर्चा इन बातों की होगी कि आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। पहले हम उनका नाम बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये जो वीडियो बन रहा है, ये राशि कन्या राशि पुरुष और स्त्री और बच्चे, किसान, जवान, हर बिरादरी के लिए, हर धर्म, हर मजहब के लिए है। क्योंकि ये कन्या राशि उनके लिए है जिनके जन्म से पे पो नाम निकलता है और इसके अलावा पू ष ण ठ और प पी ये नाम निकलते हैं। तो पै पी पू ष ण ठ और पे पो ये नाम है। और उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र का कंसर्न है, जिनका सरोकार है उनका इस राशि से। केतु और चंद्रमा सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इनकी बात होगी, परंतु सबसे पहले आप सुनिए। इसी 23 दिसंबर से बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में, जो कि आपके भाग्य स्थान में ये वक्री हो चुका है। वक्री तो है, रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी किसका? चंद्रमा का नक्षत्र है। और आपका भाग्य स्थान का स्वामी भी रोहिणी नक्षत्र है, यानी कि चूंकि भाग्य स्थान है आपका और भाग्य स्थान का स्वामी, और वो स्वामी किसका है? रोहिणी। चंद्रमा उच्च राशि में होता है यहाँ, और वो लाभ इनकम हाउस भी, इसलिए लाभ तो होना ही होना है। धन का लाभ होगा। स्वर्ण, मोती, चांदी, सोना, इनका लाभ होता है। डायमंड का भी लाभ होता है, क्योंकि शुक्र जो है डायमंड का है। अब एक तो ये बदलाव, दूसरा बदलाव 28 तारीख को शुक्र आपके छठे भाव में आएंगे और वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी और इनकम, ये जो धन स्थान है, संचित धन, बैंक बैलेंस, इसका स्वामी है। और ये बहुत सकारात्मक भाव है, क्योंकि ये धन कुटुंब वाणी का कारक माना जाता है। दो बदलाव। अब तीसरे बदलाव पर आते हैं। ये 4 जनवरी को बुध जो है यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी केंद्र में बैठा है और इसकी पूर्ण दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है पूर्ण रूप से, क्योंकि कर्म को सुधारता है, आपको प्रमोशन दिलाता है, इंक्रीमेंट, तरक्की तो देता ही देता है। आमदनी का स्रोत यही उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो यहाँ नंबर 3 लिखा है, इस पर बुध की दृष्टि होगी 4 जनवरी से। और आपको अगर कोई रेस्पेक्ट दे रहा है या देगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा आपके ऊपर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यू आर डिजर्विंग पर्सनालिटी, आप इसके हकदार हो, क्योंकि बुध की यहाँ पर दृष्टि है। आपके कर्म अच्छे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, और खुशी तो अब होगी। पूरे वर्ष बृहस्पति यही रहेंगे आपके, पूरे साल आनंद देंगे, सम्मान देंगे, अलंकरण देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, और यही आपके परिवार में खुशियां भी देंगे। आपके पास जो भी आएगा मदद के लिए, वो भी सम्मान प्राप्त करेगा। और नई बात क्या है, इसी के साथ में रेलेवेंट ये सब्जेक्ट है बृहस्पति का। बृहस्पति आपके 3 स्थानों को कवर करने वाले इस साल में 2025 में यहां भी हैं, फिर ये यहां भी मिलेंगे। जहां जाओगे बृहस्पति को ही पाओगे, क्योंकि उसके बाद उच्चाभिलाषी होकर के आपके इनकम हाउस में आएंगे, और यहाँ आने के बाद आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत मधुर बनाएंगे। आपको जितने त्रास, जितनी परेशानी मैरिज लाइफ में हुई होगी, बहनें हैं चाहे भाई हैं, बड़े लोग हैं, आजकल तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है,
पति पत्नी के बीच में दरार उत्पन्न करने के लिए, आपके जो रिश्तों की डोर है उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले पिछले 18 महीने तक। लेकिन एक चीज ध्यान देना, 45 महीने तक शनि रहता तो है 30 महीने तक एक राशि पर, लेकिन 45 महीने पहले से वो प्रभाव डालने लगता है। आपके इस भाव में शनि के प्रभाव शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सप्तम भाव है और सप्तम भाव ये सकारात्मक भाव है शनि का, क्योंकि ये मित्र भाव है। नुकसान नहीं देगा आपको, आपका पार्टनर ठीक हो जाएगा अगले वर्ष। क्यों ठीक होगा? क्योंकि बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, शनि का यहाँ दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। ये बात अलग है कि जिन जिन लाइफ पार्टनर्स की कुंडली में यहाँ पाप ग्रह होंगे, इधर होंगे, मांगलिक होंगे, शनि की राहु की कोई पीड़ा होगी, तो उनकी बात हम नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल मैटर हो गया। यहाँ सार्वजनिक स्थिति की बात हो रही है, सबके लिए, ये पब्लिक के लिए, जन साधारण के लिए है, सामान्य प्रिडिक्शन है ये। अब इस पर थोड़ी सी चिंता हमें होगी कि जब जून के महीने में यहां पर जब मंगल की स्थिति होगी तो ये षडाष्टक योग बनाएगा। अब सारी बातों को छोड़ करके हम दो विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। ये बृहस्पति बहुत सकारात्मक आपके भाग्य की वृद्धि करता है। छठे स्थान में शनि आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन ये जो सूर्य आएगा 15-14 जनवरी को, ये आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहां से जो भाव है ये छठा है, भावात भावम के सिद्धांत को देखते हुए। तो 12वां जो भाव है इसको शनि देख रहा है, खर्चा कराता है, लेकिन जब अपने भाव से ही छठे आ गया तो आपका पराक्रम बढ़ाएगा। सारी बातें याद रखना एकदम बड़ा मुश्किल होता है। मंगल भी 3 राशियों को अगले साल कवर करने वाला है। 21 जनवरी से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। मंगल यहाँ आएंगे, फिर दोबारा यहाँ, फिर यहाँ। 3 राशियों को बृहस्पति और 3 को कवर करता है मंगल अगले वर्ष। अब एक लास्ट बहुत जरूरी बात, इसकी बात कर लेते। शनि और राहु का पिशाच योग जब बनेगा 30 मार्च को और 18 मई तक रहेगा। ये पिशाच योग सप्तम भाव में है। पिशाच योग होता क्या है? शनि और राहु एक साथ बैठ जाते हैं। सन 1956 में भी बना था, आगे पीछे आप रिलेट कर लेना अपने आप को। जो लोग 55-56 के हैं, 57 के होंगे, उनके देख लेना आप पिशाच योग। फिर सन 1990 वाले के भी देख लेना। 1990 में शनि राहु इकट्ठे थे। उससे पहले भी रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं, क्योंकि ये कंडीशन कंट्रावर्सी है। शनि आगे को जाएंगे, राहु पीछे को जाएंगे। जैसे 2 गाड़ियां, रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उनकी जो स्पीड है वो बहुत जल्दी कवर हो जाती है। 180 की स्पीड से इधर जा रही, 180 की स्पीड से इधर, बहुत जल्दी कवर कर जाएंगे वो। इसके अलावा एक बहुत खास तौर से ध्यान देना है, ये जो कन्या लग्न है, कन्या राशि है, उनका जो पंचम भाव है, ये उनकी जो शारीरिक और मानसिक कष्ट झेल रही है, जो महिलाओं के लिए है सब्जेक्ट, सिर्फ ओनली फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए ये पंचम भाव है। अब यहां बृहस्पति की दृष्टि है, उनके यहां संतान होगी। कारण क्या है? बृहस्पति की दृष्टि है। बहुत दिनों से कष्ट झेल रही हैं महिलाएं, संतान तो होगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा उसके, क्योंकि संतान की कमजोरी, स्वास्थ्य, खान पान, हर चीज, ये शब्द ऐसा है कि बहुत पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, बाप अपने बेटे को लिखता था, लास्ट में एक लाइन लिखता था,
थोड़े लिखे को ज्यादा समझ लेना। तो मैं थोड़ा बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग इस बात को ज्यादा समझ लेना। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि 14 मार्च से 29 मार्च तक 2 ग्रहण भी हैं। उस ग्रहण का दुष्प्रभाव होना स्वाभाविक है, तो चिंता मत करो, संतान होंगी, स्वस्थ होंगी। लेकिन आपको खान पान का ध्यान इतना तो बनता है हमारा बोलना कि आप सचेत रहें, सावधान रहें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।